यह क्या कर रही हो बहू? सबके खाने से पहले तुम खा रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या ससुराल में कैसे रहना है? हाय रे मेरी किस्मत, मेरे ही माथे मथनी थी। ऊपर वाले ऐसी बेअकल बहू दे दी। रश्मि थोड़ी गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ जी? मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा सबको अभी समय है खाने में, इसलिए खाने बैठ गई। ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे माँ बाप को कोसने लगे? और तो और आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। बात कुछ दिनों पहले की है। रश्मि का उपवास था। शादी के बाद उसका पहला इतना लंबा उपवास था। 24 घंटे भूखे रहने के बाद उसे बड़ी जोरों से भूख लगी थी, इसलिए सोचा कि कुछ खा लिया जाए। इस बात पर सासू माँ भड़क गई। कांता देवी के पति शंकर प्रसाद जी काफ़ी गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने अपने घर में अपना नियम कानून बना रखा था और घर की तीनों बहुएं उसी नियम कानून पर चलती आ रही थी। पर रश्मि आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी 3 महीने पहले ही उसकी शादी संदीप से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद इसी तरह सबके खाने के बाद तीनों बहुएं खाना खाने बैठी थी। कांता जी हाथ में दाल का कटोरा देते हुए रश्मि को कहती है, ये ले बहू, इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी को ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तू इसे भी खाकर ख़त्म कर देना। और वहाँ से कांता जी अपने कमरे में चली जाती है। कांता जी की बातों को सुनकर रश्मि दंग रह जाती है। वह दोनों भाभियों को देखने लगती है। तभी बड़ी भाभी मायूस होते हुए बोलती है, खा लो रश्मि, माँ जी ऐसे ही हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का झूठन खिलाती है। रश्मि को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि वह किसी का भी झूठा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितनी ज़रूरत हो, कुछ भी बर्बाद नहीं होता, ना ही किसी को झूठा खाने की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी झूठा नहीं दिया। पर यहाँ इस तरह के नियम जो रश्मि को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। उसने दाल की कटोरी ली और बेसिन में डाल दी। उनकी सास रोज इसी तरह तीनों बहुओं को बचा हुआ खाना दे आती। पर रश्मि जो इस झूठे नियम कानून के खिलाफ थी, उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, माँ जी इस तरह हमें ससुर जी का झूठा नहीं खिलाया करो। मैं तो ऐसे भी झूठे बचे खाने को कचरे में फेंक देती हूँ, पर आप भाभीियों को भी ना दिया करो। अरे आपको खाना है तो आप खाइए, पर हमें क्यों? हम इस घर की बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं जो झूठन से अपना पेट पालेंगे। अरे आजकल तो नौकर नौकरानी गरीब दुखिया भी झूठा खाना नहीं चाहते, और क्यों खाए? वह हम सब इंसान हैं, इसलिए आज के बाद आप हम तीनों में से किसी को भी झूठन नहीं देंगी। थोड़ी सी डरे भाव से कांता जी कहती है, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ाने वाली। अरे झूठ खा लेने से कौन सा तूफान खड़ा हो गया? जीभ तो नहीं कट गई किसी की। बड़ी आई बड़े घर की बेटी, खाना बर्बाद ही तो जाता है, झूठा खाने में क्या जाता है? इस तरह कहते हुए कांता जी वहाँ से चली जाती है। पर आज जो हुआ उसकी सज़ा तो शायद रश्मि को मिलनी ही थी। सास बहू की ऊंची आवाज़ सुन सभी घर वाले इकट्ठे हो गए। वैसे भी छुट्टी का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। संदीप भी भागता हुआ रश्मि के पास आया। सबको देखकर कांता जी की आवाज़ में तेजी आ गई। वह बहुत दिनों से इस पल की तलाश में रहती थी कि रश्मि कोई गलती करे और वह सबके सामने उसे बेइज्जत करे। कांता जी चिल्लाते हुए बोलती है, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी सबसे पहले खाना खा रही थी महारानी। घर के पुरुषों का मुंह झूठा किए बगैर महारानी खुद अपना मुंह झूठा कर रही थी। वह तो अच्छा मैंने देख लिया, नहीं तो यह हमें अपना झूठा खाना खिलाती। रश्मि के ससुर जी कांता जी की बातों को सुन गुस्से से लाल हो गए और कहा, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में बचा खाना मिलेगा। संदीप अपने पिता की हुक्म को सुन सन रह गया। उसने बोलना चाहा, पर पिताजी ने यह कहकर शांत कर दिए कि 2 दिन हुए नहीं कि जोरू का गुलाम बन गया। संदीप तो चुप हो गया, पर रश्मि चुप न बैठ सकी। आज वह अपने हक की लड़ाई लड़ ही ली। उसने कहा, पर पिताजी मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी
जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच गई। भूख लगी थी, बस आप लोगों से पहले खा लिया। क्या आपकी बेटी मेरी जगह होती तो क्या उसे भी यही सज़ा देते बाबूजी? बेटी और बहू के लिए अलग कानून क्यों बाबूजी? दिन भर हम बहुएं इस घर का ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर आप सबकी सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है बाबूजी, आप ही बताइए। अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खा लिया तो क्या हो गया? उससे खाना झूठा हो गया? बताइए बाबूजी, बताइए। रश्मि के सवालों से घिरे जवाब के आगे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने रश्मि के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है किसी को अपने नियम कानून से बांधने का और किसी की आज़ादी को कैद करने की। आज से मेरी सभी बहुएं भी आज़ाद है, कोई पाबंदी नहीं, सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आज़ाद है। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जब भूख लगे तब खा सकते हैं। जीने का हक तो भगवान देते हैं, हम कौन होते हैं उसे बंधन में बांधने वाले। दोनों भाभियाँ रश्मि को गले लगाकर धन्यवाद देती है और कहती है, जो आज तक हमने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया रश्मि, और सभी खूब खिलखिलाकर हंसने लगती है। दोस्तों, यह घर घर की कहानी है। बहुत सारे घरों में बहू के पहले खाने पर रोक लगाई जाती है। उन्हें घर वालों के खाने के बाद ही खाना दिया जाता है। यह गलत है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दें। और हमारी इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे अनमोल कहानी राजा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।